हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, BIOS का पूरा नाम क्या है। जो BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारा बेसिक इनपुट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बेसिक आउटपुट सिस्टम और चौथा ऑप्शन है बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि BIOS का फुल फॉर्म बताइए। तो इस BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है दशमलव प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है हेक्साडेसिमल प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टल प्रणाली और चौथा ऑप्शन है बाइनरी प्रणाली। तो यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें पूरी अटेंड की हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाइनरी प्रणाली। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो बाइनरी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। जो ड्राइंग होता है उसमें किस तरीके से चाप खींचा जाता है। पहला ऑप्शन है लाइन के द्वारा खींचा जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कर्व के द्वारा, या फिर रेक्टेंगल के द्वारा चाप खींचा जाता है, ये चौथा ऑप्शन है हमारा ब्रश के द्वारा। तो ड्राइंग क्षेत्र में चाप जो खींचा जाता है कर्व के द्वारा। कर्व हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके से, और लाइन हमारी इस तरीके से ये होगी, इस तरीके से होगी, और रेक्टेंगल हमारा इस तरीके से बनेगा। तो त्रिभुज, रेक्टेंगल का मतलब त्रिभुज होता है, रेक्टेंगल इस तरीके से बनेगा। तो चाप हम इस तरीके से नहीं लगाते ना, इस तरीके से लगाते हैं, कर्व के द्वारा लगाते हैं। किसके द्वारा लगाते हैं, कर्व के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, किसके द्वारा चाप खींचा जाता है, तो कर्व के द्वारा चाप खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग करना, दूसरा ऑप्शन इनपुट करना, तीसरा ऑप्शन है तुलना करना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डाटा को व्यवस्थित करना या फिर उसकी गणना करना प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। सभी लोगों को पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू नहीं होता, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो कीबोर्ड हमारा होता है उसमें फंक्शन की कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। यदि आप लोगों ने क्लास अटेंड की है तो आप लोगों को पता होगा कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। जो फंक्शन की होती है वो 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। यदि पूछा जाए कि जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटल बटनें कितनी होती हैं, तो 104 के समथिंग होती है। कितनी होती है, 104 बटनें होती हैं, और फंक्शन की 12 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आउटपुट का माध्यम क्या है। जो आउटपुट है हमारा उसका माध्यम कौन सा है, स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है या फिर कीबोर्ड है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो कोई कोई चीज है वो आउट की जाए, बाहर की जाए। जैसे कि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। ये सभी इनपुट डिवाइस है। और जो प्रिंटर हमारा है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ब्राउजर वेबसाइट होता है, या ISP होता है, या फिर ब्राउजर होता है, या फिर हार्डवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ब्राउजर होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है इंटरनेट खोलने के लिए, या फिर विंडोज खोलने के लिए, या फिर पासवर्ड देने के लिए,
और चौथा ऑप्शन हमारा एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। जो हाइपर लिंक होता है हमारा, एक पेज को दूसरे पेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपर लिंक जैसे कोई पेज कट हो गए उसको क्या करने किया जाता है, जोड़ने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए हाइपर लिंक प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेटर की स्मृति है। पहला ऑप्शन है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, दूसरा ऑप्शन है अत्यंत आंतरिक स्मृति, और तीसरा ऑप्शन है सीमित आंतरिक स्मृति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो कैलकुलेटर स्मृति होती है उसकी वो सीमित आंतरिक स्मृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, विकास पर आधारित है, क्रियाकलाप पर आधारित है, या फिर सॉफ्टवेयर पर आधारित है, या फिर उपयुक्त में से सभी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इस इन सभी पर क्या है, कंप्यूटर आधारित है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट होता है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, या फिर उपयुक्त दोनों में से सही है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट होता है वो ग्राफिक्स पर आधारित होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल से जुड़ी फाइलें ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। जो ईमेल से जुड़ी फाइलें होती हैं, फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, किससे के द्वारा भेजी जाती है। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए, जैसे आप कोई ईमेल है उससे जुड़ी फाइलें किसके द्वारा भेजी जाती हैं, जो फाइल भेजना होता है किसके द्वारा भेजी जाती है, इनेक्सर के द्वारा, या फिर आर्टिकल के द्वारा, या फिर अटैचमेंट के द्वारा, या फिर एड ऑन के द्वारा। जो कोई भी फाइल यदि फोटो वोटो है, जैसे वीडियो है, यदि कोई भी कुछ भी यदि फाइल भेजना है तो अटैचमेंट के द्वारा भेजी जाती है। किससे भेजा जाता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट में करोगे तो आपका ब्राउजर खुलेगा, आप और ब्राउजर से ब्राउज करेंगे, ब्राउज से जहां पर आपकी फाइलें होंगी या वीडियो होगा या फोल्डर कुछ भी होगा, वहां से अटैच करके हम फाइल को भेज देंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। गति, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, और तीसरा ऑप्शन है स्मरण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गति की विशेषताएं सभी होती हैं, गति भी होती है, शुद्धता भी होती है, स्मरण भी होती है, और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ईमेल का है, टेलीनेट का है, चैटिंग का है, वर्ल्ड वाइड वेब का है। जो इंटरनेट होता है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से सभी सेवा प्रदान की जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WW बोलते हो, तो इसके द्वारा सभी क्या सेवा प्रदान की जाती है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इसके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, पॉम टॉम के द्वारा, प्रोसेसर के नाम से, या फिर कैलकुलेटर के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो चार्ल्स बेबेज हैं उनका प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था कैलकुलेटर था। क्या था, कैलकुलेटर था। यदि पूछा जाए कि गणना वाला कौन था कंप्यूटर था, तो अबेकस था। कौन था, अबेकस। गणना कंप्यूटर था अबेकस, और मैकेनिकल कंप्यूटर है कैलकुलेटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इनमें ये पता होना चाहिए आपको, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है, IP के सभी लोगों को पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, TCP कहा जाता है, या इंटरनेट लाइन कहा जाता है, या फिर इस्पेरेंटो कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इस्पेरेंटो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने कंप्यूटर में कुछ भी काम किया हो तो आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बैक स्पेस, दूसरा ऑप्शन है डिलीट, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल। जो कर्सर होता है हमारा उसके बाईं ओर कि कोई एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। यदि यही पूछ लिया जाता है कि दाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, दाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन प्रेस करते हैं, और बाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
पीसी का फुल फॉर्म क्या है, पीसी का पूरा नाम बताइए। पहला ऑप्शन है पेपर कोड, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर और तीसरा ऑप्शन है हमारा फॉर्म कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पीसी का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होगा। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इनका सम्मिलित रूप क्या है। पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है फॉर्म कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है विंडो, दूसरा ऑप्शन है फ्रेम, तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वेब ब्राउजर करता है, जो वेब ब्राउजर आपका होता है क्या करता है। हेल्प मेनू को खोलता है या फिर वेब पेजों को खोलता है, तीसरा ऑप्शन है तस्वीर बनाता है या फिर उपयुक्त सभी काम करता है। जो वेब ब्राउजर होता है वेब पेजों को खोलता है, क्या करता है, वेब पेजों को खोलता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य क्या आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट की, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर की, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज अपडेट करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, इंटरनेट की। जैसे आप लोगों को मोबाइल अपडेट करना होता है तो नेट की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है। उसी तरीके से कोई भी सिस्टम हो या कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, उसको अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं क्या है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला ऑप्शन हमारा इसमें विस्तारता का गुण है, दूसरा ऑप्शन है यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, तीसरा ऑप्शन है यह केवल सरकारी विभागों में उपयोग होता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन है इसमें विस्तारता का गुण है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें विस्तारता का गुण सही है। ये अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये जरूरी नहीं है कि ये अत्यंत सरल है। यदि आप लोगों को पता होगा जब तो आप लोग इस प्रोग्राम को चला सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अत्यंत सरल प्रोग्राम है। और तीसरा ऑप्शन है ये केवल सरकारी विभागों में काम प्रयोग किया जाता है, तो ये भी जरूरी नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कि केवल सरकारी में प्रयोग किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इसमें पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए कि इसमें विस्तारता का गुण होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पंक्तियों के रूप में और दूसरा ऑप्शन है सीधी लाइनों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है तिर्यक रेखाओं के रूप में और चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों के रूप में। जो वर्कशीट हमारी होती है जिसको एक्सेल बोलते हैं, इस तरीके से एक्सेल की शीट होती है हमारी, जिसमें कि हमने बताया था क्लास में कि इसमें एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। यदि आप लोग एक साल में भी एक सीट में काम करते हो तो एक साल में भी एक सीट नहीं भर सकते हो, ये बहुत बड़ी सीट होती है। तो ये इसमें किस तरीके से सूचनाएं लिखी जाती है, पंक्तियों के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर सीधी लाइनों के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।